नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस खास वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी महान शक्तियों के बारे में बताने जा रहा हूं जो हर इंसान के अंदर मौजूद हैं, लेकिन 99% लोग इनसे अनजान हैं। इन शक्तियों को पहचान कर और अपने अनुसार इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में हर असंभव काम को संभव कर सकते हैं और अपार शक्तियों के मालिक बन सकते हैं। दोस्तों सोचिए जरा, आप सुबह उठते हैं, दिन भर भागदौड़ करते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर संभालते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से एक खालीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो चाहिए वो मिल नहीं रहा। सफलता दूर नहीं, बस एक कदम की दूरी पर है, पर वो कदम उठ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि आप उस दिशा में नहीं जा रहे जहां आपको जाना चाहिए। ईश्वर ने आपके लिए जो मार्ग चुना है उससे आप भटक गए हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो रास्ता दिखाने जा रहा हूं जो सीधे आपकी मंजिल तक ले जाएगा। और ये रास्ता आपके अंदर ही छिपा है। जी हां, आपके शरीर के अंदर, आपके श्वास के अंदर, आपके विचारों के अंदर। हमारे अंदर 3 प्रकार की शक्तियां हैं। पहली चित्त शक्ति, दूसरी प्राण शक्ति और तीसरी आत्म शक्ति। ये तीनों शक्तियां हमारे शरीर में 3 नाड़ियों के माध्यम से प्रवाहित होती हैं। इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। इड़ा नाड़ी चित्त शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, पिंगला नाड़ी प्राण शक्ति की और सुषुम्ना नाड़ी आत्म शक्ति की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नाड़ियां क्या हैं, तो चलिए इसे सरल भाषा में समझते हैं। हमारे शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा के चैनल हैं जिन्हें नाड़ियां कहते हैं। ये कोई दिखने वाली नसें नहीं हैं, बल्कि ऊर्जा की धाराएं हैं। जैसे नदी में पानी बहता है, वैसे ही इन नाड़ियों में ऊर्जा बहती है और ये ऊर्जा ही हमारे जीवन को दिशा देती है। सूक्ष्म शरीर की बात करें तो ये नाड़ियां ऊर्जा के चैनल हैं, लेकिन भौतिक शरीर में इनका प्रभाव बहुत गहरा है। इड़ा नाड़ी हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जो शरीर को रिलैक्स करता है, नींद लाता है, पाचन को बेहतर करता है। पिंगला नाड़ी सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जो शरीर को एक्टिव रखता है, दिल की धड़कन बढ़ाता है, लड़ने या भागने की तैयारी कराता है। और सुषुम्ना नाड़ी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करती है, जो दोनों के बीच सामंजस्य बनाती है। जिस समय आपके शरीर में जो शक्ति एक्टिव होगी, उसी के माध्यम से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। यानी अगर आपका दिमाग शांत है, आप गहरी सोच में डूबे हैं, तो चित्त शक्ति काम कर रही है। अगर आप जिम में पसीना बहा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, तो प्राण शक्ति सक्रिय है। और अगर आप ध्यान में लीन हैं, जहां ना समय का पता ना जगह का, तो आत्म शक्ति जागृत हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, आपको पता कैसे चलेगा कि इस समय आपके अंदर कौन सी शक्ति काम कर रही है? दोस्तों, इसका जवाब बहुत आसान है। बस अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। जब आप नाक से सांस लेते हैं तो देखिए कि किस नासिका से ज्यादा हवा अंदर जा रही है। अगर बाईं नासिका से ज्यादा सांस आ रही है तो इड़ा नाड़ी एक्टिव है, यानी चित्त शक्ति का प्रवाह है। दाहिनी नासिका से ज्यादा सांस आए तो पिंगला नाड़ी एक्टिव है, यानी प्राण शक्ति सक्रिय है। और जब दोनों नासिकाओं से बराबर और खुलकर सांस आए तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत है, यानी आत्म शक्ति का समय है। अभी इसी वक्त अपनी सांस चेक कीजिए। हाथ नाक पर रखिए, धीरे से सांस लीजिए और महसूस कीजिए। बाईं तरफ ज्यादा हवा, दाहिनी तरफ, या दोनों बराबर? कमेंट में जरूर बताइए कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है और आप इस समय क्या कर रहे हैं। यह दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। हर घंटे में हमारी नाड़ियां बदलती रहती हैं। 1 घंटा इड़ा चलती है, फिर 1 घंटा पिंगला, और बदलते समय कुछ सेकंड से लेके 5 मिनट तक सुषुम्ना नाड़ी भी चलती है। इस तरह ये चक्र लगातार चलता रहता है। सुबह उठते ही आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है, यह आपके पूरे दिन के मूड, ऊर्जा और काम की दिशा तय करता है। अब चलिए विस्तार से समझते हैं इन शक्तियों को। सबसे पहले चित्त शक्ति। जब इड़ा नाड़ी चल रही होती है, यानी बाईं नासिका से ज्यादा सांस आ रही है, तो समझिए आपके अंदर चित्त शक्ति का प्रवाह हो रहा है। इस समय आप कोई भी मानसिक काम करेंगे, उसमें सफलता मिलेगी, जैसे लेखन, पढ़ाई, प्लानिंग, रिसर्च, क्रिएटिव थिंकिंग। चित्त शक्ति आपको महान मानसिक ऊर्जा देती है। इसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि ये ठंडी, शांत
और चंद्रमा की तरह कोमल ऊर्जा देती है। ये दाहिने मस्तिष्क को कंट्रोल करती है, जो कल्पना, भावनाएं, अंतर्ज्ञान और रचनात्मकता का केंद्र है। सोचना, विचारना, विश्लेषण करना, अध्ययन करना, ये सब चित्त शक्ति के अंतर्गत आते हैं। जिस व्यक्ति में चित्त शक्ति प्रबल होती है वो अंतर्मुखी होता है। उसे भीड़ से दूर शांत कमरे में किताब पढ़ना, गहरी सोच में डूबना पसंद आता है। वो अकेले में ज्यादा खुश रहता है। ऐसे लोग वकील बनते हैं जहां तर्क चाहिए, अध्यापक बनते हैं जहां ज्ञान बांटना होता है। दार्शनिक, चिंतक, लेखक, वैज्ञानिक सब चित्त शक्ति के कारण ही महान बनते हैं। अब प्राण शक्ति। जब पिंगला नाड़ी एक्टिव हो, यानी दाहिनी नासिका से खुलकर सांस आए, तो प्राण शक्ति का प्रवाह होता है। यह आपको शारीरिक ऊर्जा, वाइटल फोर्स देती है। इसे सूर्य नाड़ी कहते हैं क्योंकि ये गर्म, तेज और सूरज की तरह ऊर्जावान होती है। ये बाएं मस्तिष्क को एक्टिवेट करती है, जो तर्क, गणित, एक्शन और लॉजिक का केंद्र है। शारीरिक मेहनत, व्यायाम, खेलकूद, नृत्य, निर्माण सब प्राण शक्ति से संचालित होते हैं। जिसमें प्राण शक्ति ज्यादा होती है वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का होता है। उसे लोगों से घुलना मिलना, पार्टी करना, टीम में काम करना पसंद आता है। वो ऊर्जा दूसरों से लेता है और देता है। ऐसे लोग एथलीट बनते हैं जो मैदान में पसीना बहाते हैं। खिलाड़ी, पुलिस, सेना के जवान, मजदूर, डांसर सब प्राण शक्ति के कारण ही अपनी शारीरिक क्षमता का बेहतरीन उपयोग करते हैं। अब तीसरी शक्ति, आत्मशक्ति। ये सबसे ऊंची, सबसे शुद्ध शक्ति है। ये तब प्रवाहित होती है जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो, यानी दोनों नासिकाओं से बराबर सांस आए। इसे स्पिरिचुअल एनर्जी कहते हैं। ये न्यूट्रल फोर्स है, न ठंडी न गर्म। ये वो ऊर्जा है जो आपको ईश्वर से जोड़ती है। ज्यादातर लोगों में सुषुम्ना नाड़ी सोई रहती है, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए जागती है। लेकिन जो लोग ध्यान, प्राणायाम, योग करते हैं उनकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। जब चित्त शक्ति एक्टिव हो तो मानसिक काम कीजिए, किताब पढ़िए, लेख लिखिए, प्लान बनाइए। जब प्राण शक्ति एक्टिव हो तो शारीरिक काम कीजिए, जिम जाइए, दौड़िए, नाचिए। लेकिन जब आत्मशक्ति जागृत हो तो सब छोड़कर ध्यान कीजिए, क्योंकि ये वो समय है जब आपका मन शांत होता है, आपकी आत्मा बोलती है और आपको सच्चाई का एहसास होता है। इड़ा से दाहिना मस्तिष्क सक्रिय होता है, पिंगला से बायां मस्तिष्क। लेकिन जब दोनों एक साथ सक्रिय हों तो मस्तिष्क पूर्ण शक्तिशाली हो जाता है। आपका दिमाग तेज चलता है, याददाश्त बढ़ती है, निर्णय सही होते हैं। सुषुम्ना जागृत होने पर व्यक्ति सर्वमुखी हो जाता है। वो न अंतर्मुखी रहता है न बहिर्मुखी। वो हर स्थिति में सामंजस्य बिठा लेता है। ऐसे लोग साधक, संत, योगी, ज्ञानी बनते हैं। अब सवाल ये है कि आपको कौन सी शक्ति विकसित करनी चाहिए। ये आपके लक्ष्य पर निर्भर करता है। अगर आप बौद्धिक बनना चाहते हैं, लेखक, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, तो चित्त शक्ति को मजबूत कीजिए। अगर आप एथलीट, सैनिक, डांसर बनना चाहते हैं तो प्राण शक्ति। और अगर आप आध्यात्मिक गुरु, योगी, संत बनना चाहते हैं तो आत्मशक्ति। गलत समय पर गलत शक्ति का इस्तेमाल करने से सफलता नहीं मिलेगी। जैसे सुबह इड़ा नाड़ी चल रही हो और आप जिम चले गए तो थकान होगी, या रात में पिंगला चल रही हो और आप ध्यान करने बैठे तो नींद नहीं आएगी। तो इसे कैसे करें, चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मानसिक शक्ति के लिए इड़ा नाड़ी को मजबूत कीजिए। रोज सुबह शाम चंद्रभेदी प्राणायाम कीजिए। कैसे? एक आरामदायक आसन में बैठिए, पद्मासन या सुखासन। रीढ़ सीधी रखिए, दाहिने हाथ का अंगूठा दाहिनी नासिका पर रखिए, बाकी उंगलियां सीधी। अब बाईं नासिका से गहरी सांस लीजिए, पेट फूलने दीजिए, छाती फूलने दीजिए, फिर धीरे धीरे बाईं नासिका से ही सांस छोड़िए। इसे 10-15 मिनट तक कीजिए। शुरू में 5 मिनट से शुरू कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइए। इसके साथ ठंडी चीजें खाइए, नारियल पानी, दही, खीरा, तरबूज, पुदीना, हरी सब्जियां। गर्म, तीखा, तला हुआ कम कीजिए। रात में चांदनी में टहलिए, ध्यान कीजिए। सोते समय बाईं करवट लेटिए। इससे इड़ा नाड़ी अपने आप मजबूत होगी। कुछ ही हफ्तों में आपकी एकाग्रता, स्मरण शक्ति, रचनात्मकता बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब शारीरिक शक्ति के लिए पिंगला नाड़ी को मजबूत कीजिए। इसके लिए सूर्यभेदी प्राणायाम कीजिए। वही आसन, रीढ़ सीधी। अब दाहिने हाथ की अनामिका और छोटी उंगली से बाईं नासिका बंद कीजिए।
दाहिनी नासिका से गहरी सांस लीजिए, कुछ देर रोकें, फिर बाईं नासिका से धीरे धीरे छोड़िए। इसे 20-30 बार कीजिए। सुबह के समय करें जब सूरज निकला हुआ हो। साथ में हल्का सात्विक भोजन कीजिए। फल, सलाद, दाल, चावल, रोटी, तला भुना मिर्च मसाला कम कीजिए। सुबह टहलना, दौड़ना, सूर्य नमस्कार, व्यायाम जरूर कीजिए। कुछ ही दिनों में आपकी स्टैमिना, मांसपेशियां, ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाएगी। आप पहले से ज्यादा देर तक काम कर पाएंगे, थकान नहीं होगी। और आध्यात्मिक विकास के लिए सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कीजिए। इसके लिए कोई एक प्राणायाम चुनिए, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका या कपालभाति। रोज 15-20 मिनट कीजिए, फिर ध्यान लगाइए। सुबह 4 से 6 बजे का समय सबसे अच्छा है। शांत जगह चुनिए, आंखें बंद कीजिए, सांस पर ध्यान दीजिए। शुरू में मन भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे शांत होगा। योगासन भी करें, शीर्षासन, सर्वांगासन, भुजंगासन, धनुरासन। ये रीढ़ को मजबूत करते हैं जहां सुषुम्ना नाड़ी स्थित है। सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा का पालन कीजिए। कुछ महीनों में आपको अनुभव होने लगेगा, मन शांत, निर्णय स्पष्ट, अंदर से प्रकाश। हमारी पिछली वीडियो में सुषुम्ना नाड़ी के फायदे विस्तार से बताए हैं। अगर नहीं देखी तो जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, ये तीनों शक्तियां आपके अंदर हैं, बस इन्हें पहचानिए, इन्हें जगाइए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। चाहे वो सांसारिक हो, नौकरी, बिजनेस, करियर या आध्यात्मिक, शांति, ज्ञान, मुक्ति, सब कुछ संभव है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक गांव में 2 भाई थे। बड़ा भाई पढ़ाई में तेज था, लेकिन खेल में कमजोर। छोटा भाई खेल में अव्वल, लेकिन पढ़ाई में पीछे। दोनों दुखी थे। एक दिन एक साधु आए और दोनों को अपनी नाड़ियां चेक करने को कहा। बड़े भाई की इड़ा नाड़ी प्रबल थी, छोटे की पिंगला। साधु ने कहा, बड़ा भाई पढ़ाई पर ध्यान दे, छोटा खेल पर। दोनों ने वैसा ही किया। कुछ साल बाद बड़ा भाई डॉक्टर बना, छोटा क्रिकेटर। दोनों खुश। क्यों? क्योंकि दोनों ने अपनी शक्ति को पहचाना और उसी दिशा में मेहनत की। तो दोस्तों, आप भी अपनी शक्ति पहचानिए। अभी सांस चेक कीजिए, कमेंट कीजिए और आज से ही अभ्यास शुरू कीजिए। सुबह चंद्रभेदी, शाम सूर्यभेदी, रात ध्यान। धीरे धीरे बदलाव आएगा। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आप में कितनी ताकत है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए और अपनी शक्तियों को जगाते रहिए। नमस्ते, धन्यवाद।